बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़ीशान अब्दुल्ला, योर फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 15 का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था 10th क्लास की फिजिक्स का, वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंज़ लॉ। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेंज़ लॉ का, तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि लेंज़ लॉ एक्चुअली में हमें बताता क्या है। स्टूडेंट्स, लेंज़ लॉ की डेफिनेशन अगर आप देखें बुक के ऊपर, तो मैं आपको पहले बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। स्टूडेंट्स, लेंज़ एक साइंटिस्ट का नेम था और लेंज़ ने हमें ये बताया था कि स्टूडेंट्स किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है यानी करंट प्रोड्यूस होता है, वो एक्चुअली में अपने इफेक्ट को, अपने कोज को हमेशा अपोज करता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसके मतलब को समझने के लिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे पीछे ड्रा किया हुआ है, जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हमने एक्चुअली में इंड्यूस करंट की बात करनी है, इंड्यूस्ड करंट। तो पहला पॉइंट तो स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ये हो कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर तब प्रोड्यूस होता है, तब इसकी मेजरमेंट की जाती है जब वो कंडक्टर क्लोज पाथ में हो। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास एक क्लोज लूप है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये वाली फिगर जो है, आप समझिए कि यहाँ पर एक क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लेट करता हूँ कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरा जो एरो शो कर रहा है वो एक्चुअली में शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आपके जो आने वाला टॉपिक है, जो हमारा एक्चुअली में यही टॉपिक है जो बुक में डायग्राम ड्रा की हुई है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको लेंज़ लॉ कभी भी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन करता हूं कि यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं नीचे लिख लेता हूं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये मैं लेट कर रहा हूं कंसेप्ट बताने के लिए आपको, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर ये करंट कैनी कंडक्टर है, क्योंकि मैंने लेट के लेके यहाँ पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स अब हमें मालूम है एम्पेयर के मुताबिक कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसकी अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि हमें कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट लाजमी हो रही है। अब स्टूडेंट उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल को। राइट हैंड रूल में आप सीधे हाथ को लेते हैं और जो आपकी फिंगर्स होती हैं एक्चुअली ये इंडिकेट करती हैं या ये होनी चाहिए हमेशा करंट की डायरेक्शन में, इन केस ऑफ क्लोज लूप, जिस तरह हमने सॉलिड लैंड में सीखा था। और थंब होगा, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, मेरी जो कर्ली फिंगर्स है राइट हैंड्स की, वो स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के जो उल्टी सिंबल होती है इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो मैंने अपने फिंगर्स को यूं कर्ल करूंगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो स्टूडेंट्स मैंने अपने फिंगर्स को यूं कर्ल किया। जैसे मैंने अपने फिंगर्स को यूं कर्ल किया तो मेरा थंब देखें बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन पेज में हम बाहर के सिंबल को अपवर्ड शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स यहां पर बन रहा है मेरे पास नॉर्थ पोल, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे बन रहा है यहां पर साउथ पोल, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल वे में समझना है। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स यहां पर लेट करता हूं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपने राइट हैंड साइड की आपने फिंगर्स को मोड़ना है एंटी क्लॉकवाइज, एंड योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। चूंकि थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है तो पेज में हम उसको अपवर्ड शो करते हैं, ठीक है, यहां पर शो करते हैं। तो नॉर्थ पोल यहां पर आ गया, साउथ पोल नीचे आ गया। अच्छा, अब आगे देखिएगा, अगर मैं लेट करूं कि मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है, लेट करके समझाने के लिए, वो है क्लॉकवाइज। इस डायग्राम को आपने फोकस करना है। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की बजाय अगर क्लॉकवाइज हो तो फिर क्या होगा, फिर सुनिएगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अब करंट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, घड़ी के सिंबल में इस तरफ मूव कर रहा है, तो अपने राइट हैंड को पकड़ें और राइट हैंड को स्टूडेंट्स अब आपने इस तरह मूव करना है, ठीक। अगेन लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, मैंने अपने कर्ली फिंगर्स को क्लॉकवाइज मोड़ना है घड़ी के सिंबल में, ठीक है, यूं मोड़ना है। मेरा थंब देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, तो इनटू द पेज को हम शो करते हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल नीचे बन रहा है और साउथ पोल ऊपर बन रहा है।
अच्छा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्चुअली में क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा पॉइंट। अच्छा, अब आगे सुनिएगा बहुत केयरफुली। अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहां पर लेकर आता हूं इस कॉइल को, यही लूप है, अगली डायग्राम है। अगर मैं यहां पर स्टूडेंट्स एक मैग्नेट को प्लेस करता हूं, लिसन केयरफुली, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इमेजिन करता हूं कि नॉर्थ पोल ये है नीचे और साउथ पोल ये है, जस्ट इमेजिन। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमें ये मालूम है, अब इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है कि जब भी आप किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं, मूव करवाते हैं, वेरी करवाते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर में, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी भी करता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने से हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर, इस लूप के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑलरेडी मालूम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहां पर ये लेट करता हूं कि मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहा हूं, स्टूडेंट्स एरो को देखें बड़े ध्यान से। अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूं, टुवर्ड्स लेके जा रहा हूं, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सुनना बहुत ध्यान से आपने। जब मैं इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाऊंगा, तो यहां पर ले जाते वक्त इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा और इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। यहां तक कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हम जब गैल्वेनोमीटर लगा के आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा, तो यहां पर जो करंट जनरेट होगा इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वो स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्ट कर लें आप, इस तरह मूव करके जा रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा जब इसको आप लेके जाएंगे। मैं यहां लिख लेता हूं, टुवर्ड्स मैग्नेट को जब मैं इसकी तरफ लेके जाऊंगा, तो यहां पर जो करंट जनरेट होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, क्योंकि करंट भी अपना मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है ना, उसका नॉर्थ पोल के यहां बनेगा और साउथ पोल इसका नीचे बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा बहुत सिंपल वे में, बहुत आसानी के साथ। स्टूडेंट्स ये वाला जो नॉर्थ पोल होगा, इस नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है? इस मैग्नेट के ये वाला नॉर्थ पोल, स्टूडेंट्स ये वाला जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ड्रा किया मैंने, ये एक्चुअली में करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है। ये नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट, इसके नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल में क्या आपको नजर आ रहा है? स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। सो ये वाला जो नॉर्थ पोल होगा इस मैग्नेट को, जिसकी वजह से ये बना है, एक्चुअली में नॉर्थ पोल बना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट कैसे बना? वो बना इस मैग्नेट की वजह से। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें यहाँ पर बहुत सिंपल वे में कि ये वाला नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है स्टूडेंट? देखें बहुत सिंपल वे में, ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा था, इस नॉर्थ पोल ने इसको पीछे फेंक दिया, तो एक्चुअली में यहां पर इसको अपोज कर रहा है। आप एक और डायग्राम देखें फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या होगा? अगर मैं इसी मैग्नेट को इसकी तरफ ले जाने की बजाय इससे अवे लेके जाऊंगा, दूर लेके जाता हूं अवे, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। हमें वो मीटर की इंडिकेशन से पता लग जाएगा, मैं आगे आपको दिखाता हूं। वो बनेगी क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी तो हमने ऊपर डायग्राम में सीख लिया कि नॉर्थ पोल नीचे बनेगा, साउथ पोल ऊपर बनेगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ पोल नीचे बन रहा है इसका, इस डायग्राम से मैंने बता दिया आपको, और साउथ पोल यहां बन रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहां पर ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसको ये नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लिसन केयरफुली, बहुत सिंपल वे में बताता हूं आपको दोबारा से। स्टूडेंट देखें, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा था तो ये इसको दूर फेंक रहा था, रिपेल कर रहा था, अपोज कर रहा था। जब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो इसको ये खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये वाला जो मैग्नेट है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, ये अपने कोस को जिसकी वजह से बना है, इसको स्टूडेंट्स ये अपोज करता है। देखे ना, जब ये दूर, जब इसकी तरफ जा रहा था सो इसको ये अवेक फेंकने की कोशिश कर रहा था, इसको रिपेल कर रहा था। जब इसको हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपने कोस को जिसकी वजह से बना है, इसको हमेशा स्टूडेंट्स ये अपोज करता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं डायग्राम जो हमारे पास बुक वाली डायग्राम है। तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पर एक सोलेनॉइड है
और सोलेनॉइड हम क्या जानते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक सिंगल लूप की एग्जांपल दिया है, सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, लेकिन यहाँ पर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में हम जानते हैं कि बहुत सारी जो है वो लूप्स होती हैं। ठीक हो गया पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैं इसको इसकी तरफ लेके जाऊंगा, जैसे मैं इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाऊंगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करंट जनरेट होगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, इस थोड़े छोटे से पॉइंट को भी मैं आपको 1 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद बताता हूँ। आप यहाँ पर ये कलेक्ट करें कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। किस तरह से होगा, मैं अभी 1 मिनट के बाद आपको इसको क्लियर करता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैं इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो हमें मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो मैंने अभी आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया कि यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, साउथ पोल यहाँ बनेगा, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा और साउथ पोल यहाँ बनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड रूल को भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमने सोलेनॉइड के टॉपिक में पढ़ा था कि राइट हैंड रूल में स्टूडेंट्स अपनी कर्ली फिंगर्स को आप इस तरह से रखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। तो नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, साउथ पोल यहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये मैग्नेट एक्चुअली में इसकी तरफ जा रहा है। जब इसकी तरफ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये वाला मैग्नेट जो है, ये वाला मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, मतलब इसको अपने पास नहीं आने दे रहा, इसको दूर फेंक रहा है। जबकि नीचे डायग्राम में अगर मैं इसी मैग्नेट को इससे अवे करता हूं, दूर लेके जाता हूं, तो फिर क्या होगा, अगेन यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हमें शो करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, नॉर्थ पोल नीचे बनता है, साउथ पोल ऊपर बनता है, मतलब साउथ पोल यहां बनेगा, रेड से शो करते हैं, साउथ पोल यहां बनेगा और नॉर्थ पोल यहां बनेगा। हम राइट हैंड रूल को यूज करके भी यहां से चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये दूर जा रहा है, लेकिन ये वाला मैग्नेट क्या कर रहा है, ये साउथ पोल इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख नहीं रहे कि ये अपोज कर रहा है, जब इसकी तरफ लेके जा रहे थे सो इसको दूर फेंक रहा था, जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो इसको खींच रहा है। इसका मतलब है कि ये हमेशा, ये जो मैग्नेट है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये एक्चुअली में अपने कोर्स को, जिसकी वजह से ये बना है, इसको हमेशा ये अपोज करता है। सो ये हमारे पास जो है वो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, जो कि हमें लेंज लॉ ने बताया। अब आखिरी पॉइंट जो आपको मैंने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का बताऊंगा, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमने देखा कि डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो हुई थी, उसके बाद जैसे हम इसको दूर लेके गए हैं, करीब लेके गए, देखा कि यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वानोमीटर पे। इसको दूर लेके जा रहे हैं तो देखा कि ये डायरेक्शन पीछे को शो कर रहा है। देखिए पहले इस तरह डायरेक्शन थी, अभी मूव करके पीछे को आ गया यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये इस तरह मूव करते हुए पीछे की तरफ आ रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। इस कंडीशन में जैसे इसे दूर लेंगे तो फिर ये दोबारा से दूर ले जाने पर क्या होगा, ये दोबारा से करंट अपनी डिफ्लेक्शन को शो करेगा और ये 0 पे आएगा, दोबारा इस तरह मूव करेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन को शो करता जाएगा। सो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, ये हमेशा इस मैग्नेट के इफेक्ट को अपोज करता जाएगा। सो ये तो टॉपिक आज का जो कि लेंज लॉ के ऊपर था, होपफुली आपको समझ लग चुकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।